लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद को गोली लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के झेलम से अपने ठिकाने के लिए लौट रहा था, तभी उस पर गोलियों की बौछार हो गई। इस हमले में उसका राइट हैंड अबू कताल को मारा गया है, जबकि हाफिज की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। हाफिज सईद पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर मंगला से मुलाकात कर वापस लौट रहा था। इस दौरान उसका राइट हैंड अबू कताल भी उसके साथ था, तभी उसकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार हो गई। इस हमले में कताल की मौत हो गई, जबकि सईद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पास के ही रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस खबर की फिलहाल आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। लश्कर-ए-तैयबा एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दहशतवादी कि जो जम्मू कश्मीर में दहशतवाद चलाती है। अगर उनका मुखिया मारा जाए तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ऑपरेटिव्स भी मारे जा रहे हैं, मिडिल लेवल लीडर्स है वो भी मारे जा रहे हैं, और अभी मुखिया सीरियसली इंजर्ड हो गया है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी जगह कोई नया आना, इसमें समय लगता है, जिसमें एफिशिएंसी उनकी काफी कम हो सकती है। और इसके साथ एक मैसेज भी जाता है, जो नए रिक्रूट्स लश्कर-ए-तैयबा में आना चाहेंगे या जो इतर ऑपरेटिव्स अभी भी लश्कर-ए-तैयबा में जिंदा है या जो अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनको ये मैसेज क्लियर साफ जा रहा है, आप कहीं पर भी हो, जम्मू कश्मीर में हो या पाकिस्तान में हो, हम आपको चुन के मारेंगे। इसलिए वो उनके ऊपर एक बड़ा थ्रेट हो जाता है। इसलिए जो नए लोग हैं लश्कर-ए-तैयबा में आना, इनका आना अभी काफी कम होगा। जो प्रेजेंट लोग हैं, इसमें से कुछ या तो गायब हो जाएंगे या कुछ सरेंडर करेंगे। तो यानी कि ओवरऑल इम्पैक्ट यह है कि लश्कर-ए-तैयबा की जो एफिशिएंसी है दहशतवाद को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में, ये काफी कम होगी। जब तक उनकी नई लीडरशिप नहीं आती, जब तक उनके नए रिक्रूट नहीं मिलते, तो ये एक भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा का संस्थापक है। वो भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी भी हाफिज सईद ही है, जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी। जमात-उद-दावा कमांडर और हाफिज सईद के भतीजे अबू कताल को पाकिस्तान के झेलम में मार गिराया गया है। वो कई आतंकी हमलों, खासकर 2024 के रियासी आतंकी हमले में शामिल रहा था। इसी की निगरानी में इस हमले को अंजाम दिया गया था। नदीम को अबू कताल के नाम से भी जाना जाता है। ये जमात-उद-दावा कमांडर और हाफिज सईद का भतीजा है। पाकिस्तान के झेलम में इसके मारे जाने की खबर है। मंगला बाईपास के पास उसकी और उसके एक साथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी वीगो गाड़ी पर गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हमलावर भागने में सफल रहे, जबकि शवों और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अबू कताल पिछले 25 सालों से कश्मीर के कोटली में रह रहा था। घटना के बाद दीना, मंगला और जिले के दूसरे हिस्सों में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस हमले में हाफिज सईद की हत्या नहीं हुई है। फिलहाल वो लाहौर में है। अबू कताल कई बड़ी आतंकी घटनाओं में शामिल था। मुंबई में 26/11 हमले में भी शामिल था। अबू कताल का नाम 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों पर हमले में भी आया था। ये यात्री जम्मू कश्मीर के रियासी में शिव खोड़ी मंदिर से दर्शन के बाद लौट रहे थे। 2023 में हुए राजौरी हमले में भी अबू कताल के शामिल होने की बात सामने आई थी। अबू कताल एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था।
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर अबू क़ताल लंबे वक्त से था। भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसे तलाश रही थीं। ऐसे में अबू क़ताल का मारा जाना भारत के लिए अच्छी खबर है। अबू क़ताल के मारे जाने के बीच ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि इस हमले में लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा के संस्थापक हाफिज सईद की भी हत्या कर दी गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो लाहौर में सुरक्षित है।